धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अनमोल वचन देखने वाले सभी बहन भाइयों का हम हमारे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से शहंशाह जी के किए हुए वचन सुनाएंगे आपको, जो कि शहंशाह जी ने सत्संग के माध्यम से वचन फरमाए थे कि जो हमने करना है वो हम कर रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। जो ईश्वर ने करना है वो कर रहेंगे, उन्हें भी कोई रोक नहीं सकता। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने शहंशाह जी के इन वचनों को शायद सुना होगा। अगर नहीं सुना तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इंसान जब दुख तकलीफ़ परेशानियां आती है तब वह इंसान उन परेशानियों में डूब जाता है और टेंशन में पड़ जाता है, और वह तरह तरह के विचार अपने दिमाग में पैदा कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। शहंशाह जी वचन फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। टेंशन लेने से दुख तकलीफ़ परेशानियां कम नहीं होती, बाकायदा परेशानियां बढ़ती है। और अगर उसी वक्त आप राम नाम का सहारा लेते हैं, सुबह शाम आप लगातार सेवा सिमरन में मन लगाते हैं, तो वो टेंशन परेशानियां आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। शहंशाह जी ने वचन फरमाए कि वो राम अल्लाह वाहिगुरु जो करेगा उसकी मर्जी है, उसे कोई रोक नहीं सकता और न ही वो किसी की सुनेगा। जैसा उसको ठीक लगेगा वो वैसा ज़रूर करेगा। और अगर आप ईश्वर मालिक परमपिता परमात्मा को याद करोगे तो आपके दुख तकलीफ परेशानियां दूर हो जाएगी। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, शहंशाह जी लगातार हमें सत्संगों के माध्यम से ऐसे वचन सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं, जिन्हें सुनकर अगर हम अपनी ज़िंदगी में अमल के रूप पर प्रयोग कर लें तो हो सकता है हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाए, और जिन परेशानियों की वजह से हम चिंता परेशानी दुख तकलीफ में डूबे रहते हैं वो पलक झपकते ही दूर हो जाएगी। बस मानने की बात है। हम क्या करते हैं कि पहली बात तो सतगुरु की बात को सुनते ही नहीं, क्योंकि ये मन जालिम सुनने ही नहीं देता, और अगर सुन लेते हैं तो ये मन जालिम तरह तरह के विचार हमारे दिमाग में पैदा कर देता है और हमें वो बात मानने नहीं देता। बल्कि अगर वैसे देखा जाए तो शहंशाह जी ने बहुत ही कम समय में सारी परेशानियों से छुटकारा पाने का उपाय बताया हुआ है। शहंशाह जी फरमाते हैं कि सुबह शाम लगातार 1-1 घंटा अगर आप सुमिरन करते हैं, कोई भी किसी भी तरह की कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। सोचने वाली बात है कि हम परेशानियां दूर करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते फिरते हैं। हम हमारी बीमारियां दूर करने के लिए पता नहीं कितनी दवाइयां खाते हैं, कितने टेस्ट करवाते हैं, और पता नहीं कितनी जगह हम अपना इलाज करवाने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें सामने से निराशा का ही हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लगातार 1-1 घंटा सुबह शाम सुमिरन करें, और साथ में जो भी आप रूटीन के अनुसार, अगर आप बीमार हैं दवाई ले रहे हैं, सुमिरन कर अगर वो दवाई लेते हैं और सतगुरु के आगे अरदास करते हैं, तो आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ये पूज्य गुरु जी के वचन है। लेकिन हम क्या करते हैं कि वचनों को मानते नहीं हैं, परेशानियां झेल लेते हैं, बहुत लंबा समय बहुत ये जो कीमती श्वास है उनको बर्बाद कर देते हैं। लेकिन शहंशाह जी के वचन हम नहीं मानते, और न मानने का नतीजा यही सामने निकल कर आता है कि हम हमेशा परेशान दुखी तकलीफ़ चिंता में खोए रहते हैं। अगर हम वचनों को मानेंगे तो हो ही नहीं सकता कि हमें कोई भी परेशानी सता जाए, दुख तकलीफ़ में हमें डुबा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि सच्चा सौदा में लाखों करोड़ों अनुयायी ऐसे भी हैं जिन्हें रत्ती भर भी किसी प्रकार की चिंता परेशानी नहीं है। वो हमेशा मालिक की रज़ा में राजी रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कब दुख आता है और कब सुख आता है, क्योंकि दुख सुख की तमीज़ नहीं उस प्रेमी को रहती है जिनके ऊपर सतगुरु की कृपा रहती है। तो जिसके ऊपर मालिक की कृपा हो जाती है, उसे दुख तकलीफ़ की और दुख और सुख की चिंता ही नहीं रहती। वो परमानंद में खो जाता है, हमेशा मालिक के नाम में खोकर वो खुशियाँ लूटता रहता है। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, जब तक शहंशाह जी मिशन से लौट कर नहीं आता तब तक हमारा सबसे जो मेन फ़र्ज़ है, ज़रूरी फ़र्ज़, वो यही है कि हमने पहले तो सतगुरु के 3 वचनों के ऊपर जो सतगुरु जी ने हमसे वादे किए हैं
उन 3 वचनों के ऊपर हमने ठोक के पहरा देना है। दूसरा, हमें सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तीसरा, हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम लगातार सिमरन करें, ताकि हमारा मन टिका रहे और मन हमें न भरमा सके। मन जालिम एक ऐसी ताकत है, अगर हम लगातार सिमरन करते हैं फिर भी ये भरमाएगा, भटकाएगा और मालिक के नाम से दूर लेकर जाएगा, क्योंकि ये नहीं चाहता कि हम सिमरन कर कर खुशियाँ लूटें। ये नहीं चाहता कि सिमरन कर कर हम हमारे सारे दुख तकलीफ परेशानियों को जड़ से ख़त्म कर दे। ये यही चाहता है कि इस मनुष्य जूनी जो कि अनमोल होती है, इस जूनी में इस इंसान को दुख तकलीफ परेशानियों में उलझाए रखते हैं, और जैसे ही ये जूनी ख़त्म हो जाएगी तो इसको 84 लाख जूनी में ये काल महाकाल डाल देगा। फिर 84 लाख जूनी के बाद में पता नहीं कैसी जूनी मिलेगी, और अगर मनुष्य की जूनी मिलेगी तो उसमें पता नहीं कि हमें सच्चे संत पीर फकीरों का साथ होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि देखने में आपको सभी को पता है कि मनुष्य जूनी तो बहुत करोड़ों लोगों को मिली हुई है, लेकिन सच्चा संत पीर फकीर भाग्य वालों का ही मिलता है। और हमारे वो भाग्य शहंशाह जी ने बनाए हैं, हमें अपने काबिल समझा, गुरुमंत्र की नाम की अनमोल दात प्रदान की, तो वो भाग्य शहंशाह जी ने हमारे बना दिए हैं, और उस भाग्य का हमें फ़ायदा उठाना है, लगातार सेवा सिमरन करना है। और दूसरा, हमारे हाथ में ये भी है कि जो भाग्य हमारे शहंशाह जी ने बनाए हैं वो भाग्य हम किसी को नाम दिलवा कर उसके भी शहंशाह जी के द्वारा बना सकते हैं। अगर आप एक भी जीव को नाम दिलाते हो और अगर वह नशा छोड़कर राम नाम के मार्ग पर आगे बढ़ने लग जाता है, तो जिस प्रकार उसके परिवार में खुशियाँ आएगी, उसी प्रकार आपके परिवारों में भी खुशियाँ आती है, बरकतें होती है, और सतगुरु की दया में रहमत हम सब के ऊपर बरसती रहती है। शहंशाह जी वचन फरमाते हैं कि अगर एक जीव को नाम दिलाते हैं तो उसका सैकड़ों हज़ारों गौओं को पुण्य करने के बराबर है। जैसे हत्या करने से बचा लेना और एक जीव को गुरु जी से नाम दिलवा देना, एक ही बात है। नाम से उसकी 84 लाख जूनी से मुक्ति हो जाती है। और दूसरी बात कि जो भी उसके परिवार के मेंबर होते हैं उसको भी वह जीव नाम दिलवाता है, तो एक चैन बन जाती है। चैन के द्वारा उसका परिवार भी राम नाम के साथ जुड़ जाता है। और जहाँ पर नरक जैसा सिस्टम बना होता है, जैसा नरक जैसा माहौल बना होता है, नाम लेने से पहले आप सभी को पता है कि नशा गंदगी वगैरह में लोग मुंह मारते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य पता ही नहीं होता। तो जिस प्रकार नाम लेने से पहले नरक जैसा माहौल बना होता है, वहाँ नाम लेने के बाद में माहौल चेंज हो जाता है, स्वर्ग जैसा माहौल बन जाता है। और वो आत्माएं आपको दुआ देती है, और वो दुआ आपको ज़रूर लगती है और खुशियाँ लेकर आपके घर में आती है, आपके बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आती है। तो आपको ये रूहानी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम इस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसी तरह की रूहानी वीडियो आप सभी के लेकर आते हैं, क्योंकि शहंशाह जी ने जब हमें इतनी बड़ी सेवा दे दी है तो सेवा करवाने वाले भी शहंशाह जी और बख्शने वाले भी शहंशाह जी, हमारी कोई औकात नहीं है। तो आपको ये रूहानी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक और ऐसे ही रूहानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।